दोस्तों आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगातार झड़प जारी है। हिजबुल्लाह ने बड़ी कामयाबी से इजराइल के एक टैंक को उड़ा दिया है। हालांकि इजराइल इसको छुपा रहा था, लेकिन इसकी तस्वीर हिजबुल्लाह ने खुद जारी कर दी है। मेरे दोस्तों, इसके अलावा यूरोप, मिडिल ईस्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का कहना यह है कि 7 अक्टूबर से इजराइल हर दिन 100 बच्चों को कत्ल कर रहा है। सोचिए, बड़ी बड़ी संस्थाएं इजराइल के बारे में बड़ी बड़ी बातें बता रही हैं, लेकिन इजराइल अपने हमलों से बाज नहीं आ रहा है। मेरे दोस्तों, जैसे भारत में बहुसंख्यक समाज मुसलमानों के मारे जाने पर खुशियां मनाते हैं, ठीक वैसे ही जब कल इजराइल के हमले के बाद अस्पताल में लाशों के टुकड़े बिखर गए तो यहूदी जश्न मना रहे थे। हालांकि इजराइल के इस खौफनाक कांड और घटिया कांड के बाद पूरी दुनिया में ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। जैसे बर्लिन में जोरदार प्रदर्शन अभी भी जारी है। इसके अलावा तुर्की में तो नेटो के मिलिट्री बेस के अंदर तुर्की के लोगों ने घुसने तक की कोशिश की है। गाजा के अस्पताल के ऊपर हमले को लेकर साफ साफ व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यह वॉर क्राइम है और इस हमले के पीछे सीधा अमेरिका है। दोस्तों, मैकडॉनल्ड एक ऐसा आउटलेट बन चुका है जो इजराइल को सबसे पहले मदद देने के लिए खड़ा हुआ, जो फ्री में इजराइल के सैनिकों को खाना पानी सब कुछ दे रहा था। बर्गर, जितना भी इनका आइटम है सब फ्री दे रहा था। इसके बाद पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों में ख़ास करके मैकडॉनल्ड के ख़िलाफ़ गुस्सा देखा जा रहा है और देखा जाना चाहिए भी, गुस्सा दिखाना भी चाहिए। मुसलमान पूरी तरह से बेगैरती पर उतारू हैं, दोबारा से इसके प्रोडक्ट को खाएंगे। बल्कि मैं तो कहूँगा भारत के मुसलमानों से कि भैया थोड़ा सा आप भी इससे दूर रहिए। जैसा मैंने आपसे कल कहा और बार बार कह रहा हूँ, इजराइल ने घिनौना कांड करने के बाद भी हमलों को रोका नहीं है। खान यूनिस के इलाके पे जोरदार बमबारी की। इस बमबारी में एक साथ 46 लोगों की मौत हो गई। उधर दोस्तों, इजराइल ने अभी भी पूरी तैयारी से प्लानिंग के साथ
इस्लामिक जिहाद के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो जो मिसाइल गिरी है वो मिसफायर इस्लामिक जिहाद की है। वो अस्पताल पर मिसाइल गिरने वाली मिसाइल हमारी नहीं है, वो इस्लामिक जिहाद की है। और एक ऑडियो भी जारी कर दिया है जिसमें इस्लामिक जिहाद के दो लड़ाके आपस में बात कर रहे हैं और इस बारे में बात कर रहे हैं कि वो मिसफायर हो गया है। लेकिन मेरे दोस्तों, दुनिया जानती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाला इजराइल, हैक करने वाला इजराइल, झूठ बोलने वाला इजराइल, उस झूठ को सच्चा पूरी दुनिया की तरफ से बुलवाने वाला इजराइल। तो दोस्तों, ऐसे में सारी दुनिया को ये बात पता है कि इजराइल लीपापोती कर रहा है। بس بقول لك أول مرة بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه، فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الإسلامي هاي. ايه فهم بقولوا تعاون الجهاد الإسلامي. انه من عندنا هذا؟ شكله من عندنا. مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا إن الشظايا تبعت الصاروخ إنه شظايا محلية مش زي شظايا ايش بتقول؟ سبحان الله، من عندنا ما لقاش غيرين بجرثومة. عاد هذول متلاقيين من المقدرة اللي ورا دي بفلت محط فيهم. ايش अस्पताल पर रात को हमला किया, लेकिन सुबह मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अस्पताल का हाल क्या है, ताकि आप समझ सकें कि लाशों के कितने टुकड़े हुए होंगे। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في عذاب. मेरे दोस्तों, ऐसा खतरनाक हमला देखने के बाद आपको एक बड़ी जानकारी और दे दूं। ये एक चर्च है, ये उसी अस्पताल के बेहद करीब है। हमला इतना घातक था कि इस चर्च पर भी, जी हाँ, असर पड़ा है। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ में फ़िलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, गोदी मीडिया से खासकर दूर रहिए और सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद।